गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स की जो फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर हमने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो टॉपिक में हम देखेंगे कि फर्मी लेवल क्या होती है और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि फर्मी लेवल किसे कहते हैं। जैसे हमने जो सेमीकंडक्टर्स थे, कंडक्टर्स थे, इंसुलेटर्स थे, उन सबको एनर्जी बैंड डायग्राम से डिनोट किया था, डिफाइन किया था कि एनर्जी के बेसिस पे किस तरीके से आप मटेरियल को डिफाइन करते हो, कि उनके कंडक्शन बैंड और उनके वैलेंस बैंड के बीच में कितना डिफरेंस रहता है, कितना गैप रहता है। उसके बेसिस पे हमने तीनों मटेरियल्स को डिफाइन किया था, आइडेंटिफाई किया था। आज उन्हीं एनर्जी लेवल्स को ही हम फर्मी लेवल की तरफ से डिफाइन करेंगे कि फर्मी लेवल कौन से एनर्जी के लेवल्स होते हैं। तो किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में उसके अंदर वाहक चार्ज कैरियर्स कितने हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, उसको फर्मी लेवल से डिफाइन किया जाता है। ये वो एनर्जी की लेवल है जो कि ये बताती है कि कौन सी एनर्जी लेवल तक वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर्स के होने की संभावना है, उसे हम फर्मी लेवल से डिफाइन करते हैं कि ये वो प्रोबेबिलिटी है एनर्जी लेवल्स की जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स चार्ज कैरियर्स मौजूद है। ये वहाँ तक की लेवल्स को फर्मी लेवल से डिफाइन कहा जाता है कि ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर के जैसे काम करता है। इंसुलेटर मतलब कुचालक। वो सेमीकंडक्टर जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जब वो 0 डिग्री केल्विन पे होता है तब उस सिचुएशन में उसमें कोई भी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं करते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता है, वैलेंस बैंड फुल होता है लेकिन कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है। उस स्थिति में ये एक कुचालक के जैसे कार्य करता है उसी टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम उसी से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, 0 केल्विन से टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाते हैं तो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स बन जाते हैं और वो एक चालक के जैसे कार्य करने लगता है। तो जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर वैलेंस बैंड होगा एक, तो एक कंडक्शन बैंड होगा। इनिशियली हमने देखा था कि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर बना के रहते हैं और कंडक्शन बैंड खाली होता है, एकदम एम्प्टी होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल का बंध यहाँ से टूट के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से ब्रेक करेंगे, टूटेंगे, अपना बंध तोड़ेंगे और कंडक्शन बैंड में आएंगे, तो जहाँ से बंध टूटता है वहाँ पे एक होल बन जाता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं। होल्स की संख्या तो वैलेंस बैंड में बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्शन बैंड में बढ़ती है। इस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए कंडक्शन बैंड के अंदर एनर्जी लेवल्स और वैलेंस बैंड के अंदर एनर्जी लेवल्स, वो एनर्जी लेवल्स जिसमें वाहक मौजूद है, चार्ज कैरियर्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन और होल्स मौजूद है, वो बराबर होते हैं। इसलिए फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहाँ डिफाइन की जाती है? इन द मिडल ऑफ फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप कौन सा होता है? दोनों बैंड्स के बीच का जो गैप होता है EG, जिसे हम EG से डिनोट करते हैं, उसे हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल उसके बीच में स्थित होती है। तो फर्मी लेवल की एनर्जी कहाँ डिफाइन की जाएगी? दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो बीच की एनर्जी लेवल होती है उसे हम फर्मी लेवल डिफाइन करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। मतलब ये फर्मी लेवल बता रही है कि फर्मी लेवल से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और फर्मी लेवल से नीचे होल्स की संख्या बराबर है। जितनी दूर इलेक्ट्रॉन्स हैं मौजूद उतनी ही दूर होल्स मौजूद है वहाँ, इसलिए बीच में होती है फर्मी लेवल। जैसे इसकी हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, कैसे निकालेंगे? किसी भी वैलेंस बैंड के लिए वैलेंस बैंड के अंदर होल्स की कंसंट्रेशन कितनी है उसका फॉर्मूला होता है P = NV
रेज़ टू पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के बी टी। यहाँ पे जो ये आपका के बी है इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ई एफ होता है हमारा फर्मी लेवल एनर्जी, ई एफ होता है फर्मी लेवल एनर्जी, और ई वी होता है जो आपका वैलेंस बैंड है उसकी मैक्सिमम एनर्जी। एन वी है यहाँ पे जो आपके वैलेंस बैंड है उसके अंदर इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन काइंड ऑफ कितनी स्टेट्स। वैलेंस बैंड क्या है, एक तरीके से बहुत सारे एनर्जी की लेवल से मिलके बना होता है, तो कौन सी लेवल तक डेंसिटी कौन से स्टेट्स तक डेंसिटी मौजूद है उसी से हम एन वी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से कंडक्शन बैंड के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हम कंडक्शन बैंड में डिफाइन करेंगे n इक्वल्स टू एन सी ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ अपॉन के बी टी। के बी आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.61 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। टी यहाँ पे हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है वो टेम्परेचर की वैल्यू। ई सी माइनस ई एफ क्या हुआ, ई सी हो गया आपका कंडक्शन बैंड की एनर्जी और ई एफ यहाँ मौजूद है, तो ई सी और ई एफ के बीच की जो दूरी है, जो गैप है, वो उसकी कितनी एनर्जी है वो इस वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं। तो ये एक तरीके से ये जो पैरामीटर है, ये जो फॉर्मूला है, ये बता रहा है कि टी टेम्परेचर पे इतने एनर्जी गैप के लिए कितने नंबर ऑफ कितनी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे कंडक्शन बैंड में, वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। वहीं NC हो गया आपका इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कितनी स्टेट्स, कितनी जो एनर्जी लेवल्स है वो ऑक्यूपाइड है विद द बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन बैंड के अंदर जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करता है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पे। उसी तरीके से वो उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा और वो डिपेंड करता है फर्मी लेवल से कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी कितनी है, और वो दूरी किससे डिफाइन की थी हमने, ई सी माइनस ई एफ। तो इस पे आपकी कंसंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिपेंड करेंगे। उसी तरीके से नंबर ऑफ होल्स डिपेंड करेंगे, एक तो एन वी पे और एक टेम्परेचर पे, और दूसरा वैलेंस बैंड से फर्मी लेवल के बीच की दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करेंगे। तो किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में होंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स की जो करियर कंसंट्रेशन है वो होल्स करियर के कंसंट्रेशन के बराबर होती है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स P इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, और वो इक्वल है एक हमने Ni से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। Ni बता रहा है इंट्रिंसिक चार्ज करियर कंसंट्रेशन, कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज के करियर कंसंट्रेशन कितनी है, Ni, जो कि वो ही होल्स के बराबर है, वो ही इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो जब हम वैल्यूज़ इनको इक्वल करेंगे यहाँ से और हमें फर्मी लेवल की वैल्यू मिलेगी, फिर EF इज इक्वल्स टू EC प्लस EV बाई 2। तो EF है आपकी फर्मी लेवल, EC कंडक्शन बैंड की एनर्जी और EV वैलेंस बैंड की एनर्जी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन से कि जो आपका फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है। वहाँ पे दोनों के बीच की जो फॉरबिडन गैप होता है उसके मिड पॉइंट पे आपका EF फर्मी लेवल लाई करेगा फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कि उनकी फर्मी लेवल कहाँ डिफाइन की जाती है। तो फर्मी लेवल जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि वो क्या बता रही है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज करियर्स मौजूद है किसी भी सेमीकंडक्टर में, उसकी मैक्सिमम लेवल को फर्मी लेवल बताता है। तो जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे दो तरह के होंगे, एक होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर है वो क्या कहता है, उसके अंदर जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या क्या होती है, सेम नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्शन बैंड में और होल्स की संख्या वैलेंस बैंड में बराबर नहीं होती है। इसलिए जो
प्रोबेबिलिटी है, संभावना है एनर्जी लेवल्स कि कहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर कौन से लेवल्स तक आपके चार्ज कैरियर्स मौजूद होंगे, वो संभावना सेम नहीं होगी दोनों के केसेस में। इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी लेवल या तो कंडक्शन बैंड के पास होगी या फिर वैलेंस बैंड के पास होगी। तो जैसे कि ये बताती है कि मैक्सिमम आपके चार्ज कैरियर्स मौजूद कौन से लेवल तक है, उसे वो फर्मी लेवल बताती है। तो अब हमको पता है कि जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा कंडक्टर होता है? सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पाँच संख्या वाला इम्प्योरिटी जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐड करते हैं, मिलावट करते हैं पंच संयोजक, तो जिसकी वजह से हर एक पंच संयोजक इम्प्योरिटी एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है रादर देन होल्स। तो जैसे जैसे आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते जाओगे, कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद है? कंडक्शन बैंड में। इसलिए जो हमारा फर्मी लेवल था वो बीच से कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट क्या बता रहा है कि मतलब जो अब पहले जैसे सपोज कीजिए पहले ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, मतलब इसके अंदर फर्मी लेवल कहाँ लाई कर रही थी? बीच में। अब जैसे जैसे आपने इसमें मिलावट मिलाने लगे, वो भी पंच संयोजक, मतलब इसे एन टाइप बनाने लगे, तो एन टाइप बनाने का मतलब हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाने लगे, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ किधर रही है? कंडक्शन बैंड की तरफ। इसलिए जो हमारा फर्मी लेवल बीच में था अब धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया कंडक्शन बैंड की तरफ। इसलिए फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। तो जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ज़्यादा होंगे होल्स के कंपैरिजन में, इसलिए एनर्जी लेवल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों उनकी संभावना कंडक्शन बैंड में ज़्यादा होगी रादर देन होल्स की संभावना वैलेंस बैंड में। इसलिए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल जिसे हम फर्मी लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड के पास शिफ्ट हो जाएगी। तो फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए उसका फॉर्मूला होता है, अब देखो फर्मी लेवल ईसी लेवल क्या बताता है? जो आपका कंडक्शन बैंड शुरू हो रहा है उसकी सबसे मिनिमम एनर्जी वो होती है ईसी, और उससे जस्ट नीचे आपका ईएफ फर्मी लेवल होता है। तो उससे कितना नीचे होगा वो वैल्यू डिपेंड कर रही है ये। तो ईएफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा ईसी माइनस KBT लॉग NC बाई ND। यहाँ पे KB वही बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आप निकालने वाले हो, लॉग NC बाई ND। NC क्या होता है? इफेक्टिव एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स कंडक्शन बैंड में, और ND है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम, कि आपने डोनर कितने डाले हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, NC की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि जो आपकी फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड से कितनी नीचे होगी। ये माइनस यही बता रहा है कि कंडक्शन बैंड अगर यहाँ है तो उसमें से इस वैल्यू को कितनी घटाओ कि फर्मी लेवल आएगी, कितनी घटानी है वो वैल्यू, कितनी नीचे आएगी वो वैल्यू हम डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर पे, NC पे, और जो हमने डोनर एटम्स ऐड किए हैं उस पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी लेवल कहाँ होगी। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं? किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम त्रिसंयोजक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मिलावट ऐड करते हैं, तो वो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। वो क्या करता है? हर एक इम्प्योरिटी जो हमने ऐड करी है वो वैलेंस बैंड के अंदर, नीचे वाला जो बैंड है उसके अंदर एक एक होल बनाती जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगी। तो जितनी ज़्यादा हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड के अंदर बन जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड के अंदर, नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में, जो कि कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं हम, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड।
इसलिए अब जो हमारी संभावना है, अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कि कौन से एनर्जी लेवल्स में चार्ज कैरियर्स या होल्स मौजूद होंगे वैलेंस बैंड के, वो बढ़ जाएगी किधर की तरफ, वैलेंस बैंड की तरफ। क्योंकि संख्या, हमें संख्या देखनी है कि संख्या हमारी होल्स की ज़्यादा है रादर देन इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स ज़्यादा किधर मौजूद हैं, वैलेंस बैंड में। इसलिए हमारा फर्मी लेवल अब क्या करेगा, बीच से, जो कि इंट्रिंसिक के केस में बीच में था, बीच से थोड़ा वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, जो कि फर्मी लेवल है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड के करीब होगी, पास होगी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे देखो ये आपका वैलेंस बैंड है, ये मिड पॉइंट हो गया, पहले इंट्रिंसिक था, प्योर सेमीकंडक्टर था, तो ये फर्मी लेवल आपकी बीच में थी यहाँ पे। जैसे जैसे आपने इसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने लगे, इसके अंदर मिलावट करने लगे, पी टाइप बनाने लगे, तो वैलेंस बैंड के अंदर होल्स की संख्या बढ़ने लगी। उस स्थिति में जो आपका फर्मी लेवल है वो धीरे धीरे होल्स के पास, मतलब वैलेंस बैंड के करीब आता आता वैलेंस बैंड के पास आ जाएगा। इसलिए फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि ईवी तो है ही, ईवी से कितना ऊपर आएगा वो ये टर्म बताएगी। तो ईवी प्लस केबीटी लॉग एनवी बाई एनए। सिमिलरली जैसे हमने एन टाइप में देखा था, ये वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी फर्मी लेवल का जो लेवल है वो डिपेंड करेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, कितनी वैलेंस बैंड के अंदर एनर्जी स्टेट्स मौजूद हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कितनी मौजूद है, और एक्सेप्टर एटम्स आपने कितने डाले हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है। इन सब पे डिपेंड करते हुए आपकी फर्मी लेवल डिफाइन किया जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। अब हमने देखा कि फर्मी लेवल्स क्या होती है। नेक्स्ट आता है आपका फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे क्या था कि फर्मी फंक्शन बता रहा था, फर्मी लेवल बताती थी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, फर्मी लेवल बताती थी कि चार्ज कैरियर्स, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स किधर ज़्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी की लेवल बताता था। अब जो ये फर्मी फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी की स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर चार्ज कैरियर्स मौजूद है, उसे हम फर्मी फंक्शन से डिफाइन करेंगे। मतलब इसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Fe इक्वल्स टू 1 e रेज टू पावर e माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। किसी भी T टेम्परेचर के ऊपर कितनी एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है उसकी संभावना ये फर्मी फंक्शन देगा। तो इस फंक्शन का बेसिक नेचर यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी लेवल्स फर्मी लेवल से ऊपर फिल है और कितनी एनर्जीज, कितने कम इलेक्ट्रॉन्स उससे ऊपर होंगे। मतलब ज़्यादातर जितने भी सारे चार्ज कैरियर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो ज़्यादातर फर्मी लेवल तक फिल हो जाएंगे और उसके ऊपर बहुत ही कम ऐसी एनर्जी की लेवल्स होगी जिनके अंदर कोई चार्ज कैरियर मौजूद होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फर्मी फंक्शन की कितनी होगी, 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 ये बताता है कि जो इस पर्टिकुलर, जैसे इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम KT की वैल्यू है आपकी 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 300 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर के ऊपर KT की वैल्यू है 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे और पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं कि कौन सी एनर्जी लेवल पे फर्मी लेवल की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये वैल्यूज़ जब हम रखेंगे तो फर्मी फंक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। तो जैसे इस ग्राफ में देखो, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है E माइनस EF, ये जो वैल्यू है E माइनस EF, और वाई एक्सिस पे है Fe फंक्शन। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि अगर आपका
तो ये फंक्शन क्या बता रहा है कि जैसे आपको देखो E माइनस ई एफ, ई कोई भी एनर्जी लेवल आप मान लीजिए और ई एफ है आपका फर्मी लेवल। फर्मी लेवल वो बताती है कि वो मैक्सिमम लेवल जिसमें चार्ज कैरियर मौजूद है। अब अगर आपने कोई भी उससे ऊपर की एनर्जी लेवल लिया तो ये बोल रहा है कि अगर ई और ई एफ के बीच का डिफरेंस अगर ज़ीरो है, मतलब कि आपने लिया 0 डिग्री केल्विन पे टेम्परेचर ले रखा है, अपने 0 केल्विन टेम्परेचर है और मैक्स आप एनर्जी लेवल ले रहे हो ई एफ फर्मी लेवल, तो फर्मी लेवल के ऊपर एफ ई की वैल्यू आएगी 1। मतलब कि ये क्या बता रहा है कि फर्मी लेवल वो मैक्सिमम लेवल है जिस पे चार्ज कैरियर्स होंगे ही होंगे, 1 उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब आपने क्या किया, आपने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, एनर्जी लेवल आपने फर्मी लेवल से ऊपर के एनर्जीज को चूज़ किए। ई माइनस ई एफ की वैल्यू पॉजिटिव हुई। जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा ये फर्मी लेवल का जो फंक्शन है, फर्मी फंक्शन है, उसकी वैल्यू देखो धीरे धीरे कम होने लगेगी। मतलब कि ये क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी, संभावना कम है अब इलेक्ट्रॉन्स की मौजूद होने की। पहले जहाँ संभावना मैक्सिमम थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये इधर 0 से इधर वाला डायरेक्शन में ये बता रहा है कि अगर आप फर्मी लेवल से ऊपर के कोई एनर्जी लेवल्स लेते हो तो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर आप इधर की फर्मी लेवल एनर्जी लेवल्स लेते हो, फर्मी लेवल से नीचे के एनर्जी लेवल्स लेते हो, तो उस स्थिति में जो आपका फर्मी फंक्शन है उसकी वैल्यू है 1। मतलब कि फर्मी लेवल से नीचे वाले सारे लेवल्स में आपको चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन फर्मी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी स्टेट्स के अंदर, लेवल्स के अंदर आपको चार्ज कैरियर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 3 ग्राफ दिखाए गए हैं। जो प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में है वो 0 केल्विन पे, फिर 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, और अगर हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब मैक्सिमम टेम्परेचर 2500 डिग्री केल्विन कर दिया, तो इस स्थिति में देखिए ग्राफ एकदम बदल गया है। इस केस के अंदर अगर आप फर्मी लेवल से बहुत ऊपर जाते हो तब भी आपको कहीं ना कहीं चार्ज कैरियर्स मिलेंगे। ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारी चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच के बंध टूटने लगते हैं और नए होल और नए इलेक्ट्रॉन्स बनने लगते हैं। इसलिए आपको ऊपर की लेवल्स में भी चार्ज कैरियर्स मिलेंगे। तो इसी को ही रिप्रेजेंट किया जाता है फर्मी डायरेक्ट फंक्शन से, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसे ही कहा जाता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि बैंड थ्योरी के अंदर हम सॉलिड्स के अंदर ये बताते हैं कि उनके जो कंडक्शन बैंड या फर्मी लेवल के बीच के जो गैप होते हैं उसके बेसिस पे हम बैंड थ्योरी को डिफाइन करते हैं। तो हमारा फर्मी लेवल क्या बताता है कि जब हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स में नहीं जाएगा, तो हमारा फर्मी लेवल बीच में है और ये फर्मी फंक्शन बता रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 0। मतलब कि इस फर्मी लेवल से ऊपर कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब ये देखिए फर्मी लेवल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने लगेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस जो गैप है दोनों के बीच का, कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच का जो गैप है उसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ जाने लगेंगे, ऊपर वाली हायर एनर्जी स्टेट्स में भी जाएंगे। इसलिए हमें फर्मी फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और अगर हम बहुत ही अधिक टेम्परेचर कर देंगे उस स्थिति के अंदर ऊपर वाले जो डेंसिटी स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, उनके अंदर भी हमें कुछ ना कुछ चार्ज कैरियर्स ज़रूर मिलेंगे। इस स्थिति में फर्मी फंक्शन की कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी और फर्मी कंडक्टिंग पॉपुलेशन भी हो जाएगी। तो ये एक तरीके से ये बता रहा है कि फर्मी फंक्शन वो बताता है कि फर्मी लेवल से ऊपर या नीचे कौन सी एनर्जी स्टेट्स है जहाँ पे चार्ज कैरियर्स मिल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को ही फर्मी फंक्शन से डिफाइन किया जाता है। तो किसी भी जब आपका 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है तो उस स्थिति के अंदर फर्मी लेवल पे ही मैक्सिमम एनर्जी लेवल्स होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हायर टेम्परेचर पे फर्मी लेवल से ऊपर भी उस लेवल को क्रॉस करके भी इलेक्ट्रॉन्स
शिफ्ट होने लगेंगे, जंप करने लगेंगे, इसलिए फर्मी फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें फाइनाइट वैल्यू ज़रूर मिलेगी। इस तरीके से हमने फर्मी लेवल क्या होती है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल कैसे शिफ्ट होगी, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हुए हमारी फर्मी लेवल कैसे शिफ्ट होगी, उसके बारे में हमने देखा। थैंक यू।